नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। आज घरौंडा के कम्युनिटी हॉल में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। आज यहां पर समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। यहीं से नहीं बल्कि घरौंडा से ही नहीं, पानीपत, कैथल या दूसरी जो डिस्ट्रिक्टें हैं वहां से भी लोग यहां पर पहुंचे हैं और एक नया उत्साह लोगों में देखने को मिला है। आज हमारे साथ यहां पर समाज के लोग जुड़े हुए हैं, बुद्धिजीवी है। आइए सबसे पहले इनसे जानने का प्रयास करेंगे आज किस तरह से जो आज कार्यक्रम किया गया था, क्या कुछ इनके उद्देश्य है और किस तरह से समाज को जोड़ना चाह रहे हैं। सबसे पहले राजेंद्र जी के पास जाना चाहूँगा। राजेंद्र जी, आज परिनिर्वाण दिवस बाबा साहब का मनाया गया है, किस तरह से एकजुट किया जा रहा है समाज को? देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाने जा रहे हैं जी। और आज घरौंडा में भी पूर्व संध्या पर हमने प्रोग्राम किया है। बाबा साहब एक जिस प्रकार की शख्सियत रहे हैं जिन्होंने पूरे विश्व के लिए काम किया, पूरे विश्व की जो मानव जाति है उसके लिए काम किया। यदि हम बाबा साहब को किसी एक जाति विशेष के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनकी शख्सियत है, जो उनका जो एक बहुत बड़ा सोचने का जो उनका तरीका था, उसको छोटा करने का कहीं ना कहीं हम प्रयास करेंगे। इसलिए बाबा साहब सबके लिए, चाहे वो दलित है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मजदूर है, चाहे व्यापारी है, सब के लिए ऐसी इस तरीके के कानून बनाए कि आज उनका फ़ायदा सब लोग ले रहे हैं। जिस प्रकार से महिलाओं को पहले राजनीति के अंदर अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने जैसे संविधान बनाया तुरंत उसमें अधिकार दिया महिलाओं को। महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं, इनको भी अधिकार दिया, ये वोट डाल सकती है, इलेक्शन फाइट कर सकते हैं। बाबा साहब की दी हुई शिक्षा पर आज चलने का हमें चलना चाहिए। और आज जो प्रोग्राम था घरौंडा में, उस प्रोग्राम का भी एक ही मोटो है कि हम समाज में समरसता बनाते हुए, भाईचारा को आगे बढ़ाते हुए हम इस तरीके से आगे बढ़े जिस तरीके से बाबा साहब ने चाहा था। एक धारणा कहे या मानसिकता कहे, जो बाबा साहब है वो कहीं ना कहीं एक ही दायरे में या एक ही जाति या समाज में बंद के रह गए, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने जो संविधान है वो सभी के लिए बनाया है, ना कि सिर्फ एक जाति विशेष के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? दरअसल मैंने ये पहले ही बोला है कि हमें उनको एक सीमित दायरे में नहीं बांधना चाहिए। वो हर जाति के, हर वर्ग के, हर समुदाय के लिए उन्होंने लिखा है संविधान के अंदर। और जो उनका दायित्व था, जैसे उन्होंने बहुत बड़ी पढ़ाई कर रखी थी, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े ग्रंथ उन्होंने डिग्री उनके पास थी, तो उन सबको बीच में रख के उन्होंने पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए काम किया। उनको एक जाति के साथ जोड़ना कहीं ना कहीं गलत है। आज मंच के माध्यम से भी एक बात कही गई है कि जो आज यहाँ पर लोग आए थे वो विभिन्न पार्टियों से थे। क्या समाज को सिर्फ, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, समाज को एक जोड़ने के लिए किया जा रहा है? नहीं, विभिन्न पार्टियों से संबंधित लोग नहीं आए थे। जितनी भी हमारी एससी कैटेगरी की 36 जातियाँ का जिसमें समावेश होता है, वो एससी वर्ग, जिसमें चमार है, वाल्मीकि है, खटीक है, धानक है, वो सर्व जातियों का आज एक सम्मेलन था। वो सम्मेलन आज विशेष प्रकार का था क्योंकि आज का जो ये दिन है हमारे लिए थोड़ा खुशी लिए हुए है और थोड़ा गम लिए हुए भी है। गम इस बात का है कि आज जिसे पूरे विश्व ने जिसे एजुकेशन सिंबल का एक इतना बड़ा टाइटल दिया है, जो वो शिक्षा के पहचान जो वो पहचाने जाते हैं, आज वो हमारे बीच से आज के दिन से वो संसार से विदाई ले गए थे। तो वो इस प्रकार का दुख है, लेकिन खुशी इस प्रकार की है कि ऐसी शख्सियत भारत में पैदा हुई और उन्होंने भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए उन्होंने एक सबसे बड़ा जो है शिक्षा का जो प्रचार किया, बहुत ही सीमित रूप से उन्होंने जो भी अपना वो किया है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के अपने नाम का लोहा मनवाया है कि एक भारतवर्ष का बच्चा, एक दलित समाज का बच्चा विश्व में जाकर के वो मेरिट में आ सकता है। कितनी ही नाना प्रकार की उनके पास डिग्रियां थी, इसीलिए उनको विश्व सिंबल एजुकेशन का कहा गया है। और आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा विश्व का रचयिता हमारा संविधान जो लिख के गए हैं, जिसके माध्यम से एक स्वतंत्र नागरिक, मानव अधिकार, पॉलिटिकल अधिकार, सभी प्रकार के अधिकारों का उन्होंने बहुत ही
अच्छे तरीके से उन्होंने बखान करके हमारे लिए वो एक्ट बना के गए हैं, जिससे हमारा संसार या हमारा विश्व इस हमारे संविधान को भी का भी लोहा मानता है। और आज भारतवर्ष देश में संविधान का की पूरी इज्जत है, इसीलिए इज्जत है कि वो बाबा साहब के द्वारा रचिता गया है। जी, युवाओं के लिए भी बाबा साहब ने संदेश दिए, संगठित संघर्ष और जो भी पढ़ाई लिखाई की बातें थी। तो आप भी एक समिति से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और आपने बाबा साहब को भी पढ़ा होगा, तो निचोड़ क्या कहते हैं? मैं सार रूप में ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने शिक्षा के ऊपर बल दिया और वो युवाओं को ये कहते थे कि भाई मैंने 18 घंटे की स्टडी की है दिन रात, अगर कोई इसको फॉलो कर ले, आधा भी फॉलो कर ले, तो किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। तो युवाओं के लिए वो बड़े प्रेरणा स्रोत हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है वो प्रशंसनीय एक तरीके से काम कहा जा सकता है। हमारे साथ मास्टर जी भी हैं। मास्टर जी, जो बाबा साहब थे उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ने का जो है मार्ग प्रशस्त किया है, तो आप लोग किस तरह से युवाओं को आगे बढ़ाने के कार्य कर रहे हैं? मैं चाहता हूं कि बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब के जीवन परिचय को पढ़ें, उनके संघर्ष को पढ़ें और उस संघर्ष को अपने सामने रखें और वो प्रेरणा स्रोत का काम करेगा और तब आगे बढ़ सकेंगे हम। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारे सामने बाबा साहब ने जो प्रत्येक क्षेत्र में जो है काम किया है, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक दायित्व हो, वो सारा का सारा काम जो है बाबा साहब ने किया है और वो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। जब तक हम उसको सिंबल के रूप में नहीं मानेंगे, जब तक हम उसको जो है अपने आदर्श के रूप में नहीं मानेंगे, तो समाज तरक्की नहीं कर सकता। तो युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि बाबा साहब को जरूर पढ़े, उनके संघर्ष को पढ़े और उसको एक सिंबल के रूप में जो है, एक स्रोत के रूप में जो है, अपने मोटिवेशन के रूप में जो है रखें। जी बिल्कुल, जो बाबा साहब थे वो सिंबल ऑफ नॉलेज भी थे। उन्होंने युवाओं को संघर्ष करने, आगे बढ़ने और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई भी हथियार नहीं है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप किसी भी लड़ाई को लड़ सकते हैं। और इसके अलावा जो आज BR अम्बेडकर शिक्षा प्रचार प्रसार समिति है, उन्होंने भी कुछ सरकार से मांगे की है और वो मांगे क्या थी वो आपको सुनाते हैं और उस पर विधायक भवानी खेड़ा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। आप देखते रहिए फेस टू फेस। आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर शिक्षा प्रचार समिति द्वारा आज जो बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, उसके माध्यम से पूरे के पूरे छत्तीस बिरादरी के समाज को, पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को एक ही संदेश है कि वो अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं। बच्चों के हाथ में कलम के अलावा दूसरी कोई चीज़ ना हो, तो शायद एक हम अच्छे समाज की कल्पना कर सकेंगे। तो इसके अलावा कुछ डिमांडें भी आप लोगों ने रखी है, क्या कुछ रही है? जैसा कि ऐसी समाज अपने आप को हर बार ठगा हुआ सा महसूस करता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज का कोई ना कोई प्रतिनिधि जो हमारी आवाज़ बनकर विधानसभा में गूंजे। तो इसके लिए हमने माननीय विशंबर वाल्मीकि जी को, जो कि दूसरी बार भाजपा सरकार में विधायक बनकर आए हैं, तो हमें उम्मीद है कि विधायक जी हमारी आवाज़ बुलंद करेंगे और हम अपने अधिकारों को सुरक्षित महसूस करें। समिति किस तरह से आगे कार्य करेगी लोगों को जोड़ने का या शिक्षा के क्षेत्र में? समिति शिक्षा के क्षेत्र में अभी हम घर घर जाएंगे, शिक्षा का प्रचार करेंगे, छत्तीस बिरादरी में समझाएंगे समाज को कि समाज नशे से, बुराइयों से दूर रहे और आज का युवा अपनी वोट की शक्ति को, अपनी शिक्षा की शक्ति को पहचाने। शिक्षा के माध्यम से अगर बच्चे IAS IPS बनकर निकलेंगे तो शायद उन्हें बाज़ारों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और एक अच्छे समाज का हम निर्माण करेंगे। जी जी, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, किस तरह का संदेश समाज को देने का प्रयास किया गया है? देखिए, बाबा साहब संविधान रचयिता, तो हमने यहाँ बैठे समाज के लोगों को उससे अवगत करा है। बाबा साहब की दिए हुए शिक्षाओं पर चले और बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हों उन पर चले, तो समाज तभी जो है ऊपर उठ सकता है। मंच के माध्यम से मंत्रिमंडल में ले जाने की मांग की है, आपको किस प्रकार से देखिए, वो मांग ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है और ये जो है समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनकी अपनी मन की भावना हो सकती है, मेरी भावना नहीं है। तो इसके अलावा किसान आंदोलन की बात करें, जिस प्रकार से आखिरी चरण में है लेकिन किसान नहीं मान रहे। नो कमेंट्स।